हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए जो हिस्ट्री का वीडियो कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करना है। इससे पहले मैंने मिडेबल हिस्ट्री को कवर कर दिया है। आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। और मैंने एक जो है वो नया सीरीज स्टार्ट किया है, जो कि अगर आप बिहार पुलिस के लिए स्पेशली पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 9th और क्लास 10th का जो है मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो है वो ज्योग्राफी का करवा रहा हूँ। आप जो है उसको भी जा करके देख सकते हैं, क्योंकि आपके नया सिलेबस में आपका एनसीईआरटी को ही फॉलो किया गया है, तो आप जो है उसको जा करके कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आगे मुगल, आज जो है वो पहला चैप्टर रहेगा मुगल साम्राज्य का पतन और यूरोपियो कंपनी का आगमन से जो है वो पढ़ेंगे। जितना भी आपका अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आंसर पूछा गया है उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो गोवा की लड़ाई वर्ष 1510 ईस्वी में लड़ा गया था। पुर्तगाली द्वारा श्रीलंका की खोज कब किया गया था? तो श्रीलंका की खोज किसने किया था? तो पुर्तगाली। कब हुआ था? तो 1505 में। वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। 1498 में प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग का खोज किया। तो वास्को डी गामा था जो कि पहला पुर्तगाली यात्री आया था। वास्को डी गामा कालीकट जो कि कोझिकोड में आया था 1498 में, और यह केरल में पड़ता है। 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा जो है वो भारत में पुर्तगालियों का सबसे पहला जो है वो वायसराय था। अब डच के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच वेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो वेदरा का युद्ध ब्रिटिश और डच सेना के बीच में 1759 में हुआ था। वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्ण नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम जो है वो आप में किला बनाया था, वो आपके डच थे। फिल द ब्लैंक्स व्यापारी कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपना ठिकाना स्थापित किया, वह आपका डच थे। अगला है अब अंग्रेज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1772 ईस्वी में बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी जो है वो आपका प्राप्त किया। मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। कब? तो आपका 1765 में, क्योंकि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें आपका मुगल सेना जो है हार गया था। फिर उसके बाद जो है दो संधियाँ हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी को छीन कर उस पर जो है वो आपका कब्जा कर लिया था 1761 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1751 में द सीज ऑफ आरकॉट यानी कि अर्काट की युद्ध घेराबंदी में विजय हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। तो अर्काट की जो है वो युद्ध कब हुआ था? 1751 में अंग्रेज जीते थे। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध को रियासत पर जो है वो आपका कब्जा कर लिया था। यांडाबू की संधि 1828 के मध्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा असम क्षेत्र हड़प लिया गया था। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक जो है वो आपका शासन किया था। भारत में 1617 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की जहांगीर द्वारा अनुमति जो है वो आपका दिया गया था 1617 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति के लिए सम्राट जहांगीर के दरबार में जो है वो भेजा गया था 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से वर्ष 1600 में जो है वो आपका प्राप्त किया था। वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी को हराया था। वांडीवास का युद्ध जो है वो आपका अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, आप ये याद रखिएगा।
आप जो है कमेंट में बतलाइएगा कि वांडीवास का युद्ध जो है वो कब हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो ने किया था, और आपका हेक्टर मुनरो और 3 सेनाओं के बीच में लड़ाई हुआ था, जिसमें तीनों सेना जो है हार गई थी, और आपका 1764 ईस्वी में आपका हुआ था। एग्जैक्ट डेट कहेगा तो 22 अक्टूबर 1764 में। इससे पहले जो है वो आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला जो है वो हम लोग फ्रांसीसी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी ने 1673 में भारत में पौंडीचेरी में अपने ठिकाने जो है वो आपका बनाया था। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था वर्ष 1665 में। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में जो है वो आपका लड़ा गया था 1600 आपका 46 में, लगभग 45-46 में जो है वो लड़ा गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत के शासक मुगल सम्राट का था, और उस समय कौन था तो अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। प्रथम यूरोपियन जिसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया था वो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा था तो एक पुर्तगाली जो है वो था। भारत का समुद्री रास्ता खोज वास्को डी गामा ने किया था 1498 में। निनो दा कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से स्थानांतरित किया था गोवा में। पुर्तगाल भारत में आए थे 1498 में। वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने ब्लू वाटर की नीति अपनाया था, फ्रांसीसी डी अल्मेडा ने जो है वो आपका ब्लू वाटर की नीति जो है वो अपनाया था। वह मुगल बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था, शाह आलम था। वास्को डी गामा का मकबरा यानी कि दफन स्थान भारत के कोच्चि केरल में जो है वो आपका स्थित है। और वास्को डी गामा जो है वो भारत में आपका 3 बार आया था, आप ये भी याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था वर्ष 1612 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किया था। फिर ब्लैंक्स द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त हुआ था। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो दीव है उस पर विजय 1509 ईस्वी में हुआ था, और 1510 ईस्वी में गोवा पर। दक्षिण भारत के वह राजा जिसने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था वो आपका मार्तंड वर्मा थे। तो कोलाचेल की लड़ाई 1741 ईस्वी में आपका किसके बीच में हुआ था तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी और मार्तंड के बीच में, जिसमें मार्तंड वर्मा जीत गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में आपका हुआ था। फिर उसके बाद 1858 की क्रांति जो है वो हुआ था। 1806 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, तो मछलीपट्टनम जो है पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, बल्कि मछलीपट्टनम में जो है वो डचों का था। भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया था तो पुर्तगालियों ने। बक्सर के युद्ध के बाद अवध के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल साम्राज्य को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है वो गंगाधर राव से हुआ था। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो सिराजुद्दौला जो है वो आपका पराजित हुआ था 1757 में। श्रीरंगपट्टनम एक ऐतिहासिक शहर है जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है। वह मैसूर शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर जो है वो आपका स्थित है। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का, और मैसूर का बाग भी इसको कहा जाता था। और नेवी पॉलिसी भी जो है वो टीपू सुल्तान ने ही लाया था। ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद जो है वो मांगी थी टीपू सुल्तान ने। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज ने पराजित किया था टीपू सुल्तान को, और यह आपका हुआ था 1699 के आसपास। अवध का प्रथम नवाब था सआदत खां। अंग्रेज ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था 1757 के प्लासी की लड़ाई में। अगला है आपका कि औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले हुआ था बंगाल में। औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले जो है वो आपका बंगाल में हुआ था। बंगाल का वह पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किया था हुगली तट पर।
भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से मसूलीपट्टनम स्थान है, जो कि अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला था। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगालियों ने किया था, जो कि वास्को डी गामा ने किया था। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्र प्राप्त हुआ था 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था 1510 में। भारत आना चाहता था, किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया। तो क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो चला गया, जो कि आपका उसने 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज कर दिया, जिसको न्यू दुनिया के नाम से जाना जाता था, और वहाँ के लोगों को रेड इंडियंस कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत। इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 में। फिल द ब्लैंक्स को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित रह गया। वह ईस्ट इंडिया कंपनी था। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, तब पहला कर्नाटक युद्ध जो है वो आपका लड़ा गया था। भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है, और फोर्ट विलियम आपका कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण करवाया था? तो सेंट एंजेला फोर्ट किले का निर्माण हुआ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत जो है सूती एवं रेशे से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का और क्या नाम था? जॉन कंपनी। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाल राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्राप्त दिया। वास्को डी गामा 1498 में समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला पहला यूरोपीय था। अगला क्वेश्चन है आपका कि पुर्तगाल व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे 16वीं सदी में। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर कालीकट शहर के नजदीक पहुंचे थे। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में उतरा था कपकडाबू, केरल में। अगला है आपका कि पुर्तगाली द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर मुंबई को उपहार जो है वो स्वरूप दिया गया था। 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली की रानी राजा के बहन से जो है वो आपका हुआ था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला फोर्ट सेंट जॉर्ज केप ऑफ गुड होप स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। अगला है आपका कि अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया, बंगाल, बम्बे और मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी जो है वो कहा गया। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में हुआ था। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना सूरत में। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य से भारतीय वस्तुओं को यूरोप देश में जो है वो भेजा जा रहा था। आइए थोड़ा सा है पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अगला वीडियो जो है हम लोग करेंगे। भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित हुआ था पौंडीचेरी में। भारत आने वाला यात्री जो पुर्तगाल देश का नहीं था वो आपका पीटर मुंडी था, नहीं था। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला किला बनाया था कोचीन में। पुर्तगालियों ने सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास जो है वो आगरा था। बंगाल की फैक्ट्री में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था हुगली। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया, जामोरिन। यूरोपीय समुदाय जिसने भारत के साथ प्रथम व्यापारी संबंध स्थापित किया वह आपका पुर्तगाल था।
भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। भारत में मुद्रालय लाने वाला प्रथम जो कौन था, पुर्तगाली था। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना जो है वो आपका चिनसुरा था। डचों ने जो बंगाल में स्थापित किया था चिनसुरा। वह शासक जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह आपका शाह आलम द्वितीय था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था, तो लुई 14वां के शासनकाल में आपका हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह जो है वो अकबर था। ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, तो लिवेंट कंपनी को जो है वो प्राप्त हुआ था। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1889 में हुआ था। कालानुक्रम का सही क्रम है आपका, जैसे पंजाब का विलय सबसे पहले हुआ, फिर सिक्किम का विलय हुआ, सिक्किम का, फिर बर्मा का, फिर झांसी का विलय हुआ। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व गोवा आधिपत्य था पुर्तगाली शासन से। अगला हम लोग चैप्टर जो है वो स्वायत्त राज्य का उदय, अवध, मैसूर और पंजाब और बंगाल के जो है वो बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो आज मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर दिए हैं और इसको मैं धीरे धीरे जो है वो ख़त्म भी कर दूंगा। आपके बिहार पुलिस, बिहार एसआई और बिहार एसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप बिहार पुलिस का स्पेशल क्लास 9, 10 का चैप्टर वाइज MCQ हर सब्जेक्ट का करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। रेलवे का प्रीवियस ईयर साइंस का क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।